सराय में एमए की पढ़ाई नहीं हो रही थी। हम जब एमएलए बने तो एमए की पढ़ाई शुरू करवाए। एक बार सरपंच रहा, एक बार प्रमुख रहा, दोबारा लोगों ने कहा इसमें खड़ा होने, तो हम किसी पद पर खड़े नहीं हुए और एक बार एमएलए रहे। क्या कहना चाहते हैं उजियारपुर की जनताओं के लिए, कुछ संदेश बोलिए। अरे हाथ हटाए भाई। उजियारपुर की जनता के लिए तो कहना ही चाहते हैं, पूरे समस्तीपुर जिला के लिए भी कहना चाहते हैं कि समस्तीपुर जिला को जिस स्वरूप में खड़ा होना चाहिए आज़ादी के इतने साल बाद, वो स्वरूप में खड़ा नहीं हो पाया है। और पिछले बार जब मैं था तो जो अधूरे कार्य बच गए उसको पूरा करने के लिए फिर से मैं सेवा में तैयार। जनसुराज की खेमे में नाराजगी जताई जा रही है, क्या कहेंगे सर? नाराज़गी तो स्वाभाविक है, जो कार्यकर्ता काम करता है उसको टिकट मिलना चाहिए, लेकिन पार्टी की ये व्यवस्था ये है कि कोई भी पार्टी एक ही व्यक्ति को टिकट दे सकता है, तो बाकी जो उम्मीदवार रहेंगे उनको नाराज़गी होगी तो उस नाराज़गी को दूर करने का उपाय किया जाएगा। क्षेत्र में क्या काम करना चाहिए? हमारा पहले से भी शिक्षा से संबंधित जो काम है वो ज़्यादा रहा। जैसे दलसिंह सराय में उजियारपुर में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं था, डिग्री कॉलेज की स्थापना करवाए। अब मेरा सपना जो है वो बहुत सारे हैं, लेकिन एक सपना ये है कि समस्तीपुर ज़िला में अभी तक अपना यूनिवर्सिटी नहीं है, वो यूनिवर्सिटी हम बनवाना चाहते हैं। तो उसके साथ जो एलाइड होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। इसके बारे में हाँ, एनडीए के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी, एनडीए के बारे में मैंने उसमें हम अपनी टिप्पणी कुछ नहीं करना चाहते। उजियारपुर विधानसभा में आपका लड़ाई किनसे है? ये जनता तय करेगी किनसे लड़ाई है, हम उसके बारे में पूर्वानुमान क्यों करें। हम तो सेवक हैं और जनता के सेवा के लिए खड़े हैं। ये हमारी मर्जी से तो हम एमएलए नहीं बने हैं, न कोई पद पर रहे हैं। पहले सरपंच रहे हैं, प्रमुख रहे हैं और एमएलए भी रहे, लेकिन सब पब्लिक के मर्जी से। उनकी जिन पर कृपा होगी वो एमएलए बनेंगे। हम किन्हीं के बारे में कोई कमेंट करना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम अपने बारे में ये सिर्फ कहना चाहते हैं कि हम सेवा को समर्पित हैं और हमको एक बार अवसर मिला तो जो अधूरे कार्य हैं उसको पूरे करेंगे। आलोक मेहता जी कहते हैं कि हम तो हर एक काम यहाँ किए हैं, तो फिर आपको क्या खामियां नज़र आया जो फिर से आप चुनाव मैदान में आए? हाँ, मैं एमएलए में चुनाव नहीं लड़ने की बात करता था और चाहता था कि मैं दोबारा चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन जो राजनीतिक स्थिति देश में राज्य में बन गई है उसमें ऐसा प्रचलन सभी राजनीतिक दल में हो गया है कि वो क्षेत्र से बाहर के आदमी को सभी जगहों में टिकट देने की परिपाटी बना ली है। कारण उसका क्या है वो तो राजनीतिक दल जवाब देंगे, लेकिन उजियारपुर में मैं चाहता हूं कि उजियारपुर के जो मतदाता हैं उनका सम्मान हो और उन्हीं में से कोई प्रतिनिधि बने और हर एक दल में से कोई भी दल इस उजियारपुर और दलसिंह सराय के लोगों में उनको नेतृत्व की क्षमता नज़र नहीं आ रही है, तो मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ के हर युवा नेता है और हर नागरिक में नेतृत्व की क्षमता है। आप नहीं समझते हैं तो हम समझाना चाहते हैं। दलसिंह सराय से तो प्रशांत पंकज भी चुनाव लड़ रहे हैं उजियारपुर से, तो वो भी तो लोकल के रूप में नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल लोकल हैं, हमारे प्रिय भी हैं, लेकिन इस क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं। मतदाता हैं वो विभूतिपुर के, तो विभूतिपुर में उनको ट्राई करना ज़्यादा अच्छा था। कुशवाहा की संख्या भी यहाँ से ज़्यादा है, तो उजियारपुर में वो भी ट्राई करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी भी विभूतिपुर क्षेत्र के हैं, वो भी उजियारपुर में ट्राई करते हैं और दूसरे लोग जो भी हैं वो भी उजियारपुर से बाहर ही के हैं। अभी थोड़ा देर पहले सुनीता शर्मा यहाँ से नॉमिनेशन करवा के निकली है, उन्होंने कहा है कि हमें ठगा गया है आपके पार्टी के द्वारा, क्या कहते हैं? इसका जवाब तो प्रशांत जी देंगे, प्रशांत इसके नेता हैं, वो देंगे। मैं इसका जवाब नहीं दे सकता हूं, लेकिन अगर वो खड़ी हो रही हैं तो मुझे इसका गौरव है कि हमारे क्षेत्र के ऐसे युवा शक्ति जो हैं उनमें ये एनर्जी है जो अपने को एमएलए के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। इसलिए सुनीता शर्मा जी के बारे में मुझको कोई टिप्पणी नहीं करनी है। वो अच्छी महिला हैं और वो जिला परिषद के सदस्य भी हैं, तो उसमें हमें कोई आपत्ति भी नहीं है और उनके प्रति शुभेच्छा है हमारी। और ऐसे कोई भी युवा के प्रति शुभेच्छा है जो राजनीति में या किसी भी फील्ड में आगे आना चाहते हैं जिससे समाज का हित हो, तो हमें बहुत खुशी है। मैं युवा शक्ति को आगे बढ़ाना चाहता हूं और मैं इसीलिए मैं पहले ये किया था कि मैं एमएलए में खड़ा नहीं होऊंगा। जब भी खड़ा होऊंगा लोकसभा में खड़ा होऊंगा। मैं इससे पहले भी एक बार सरपंच रहा, एक बार प्रमुख रहा, दोबारा लोगों ने कहा इसमें खड़ा होने, तो हम किसी पद पर खड़े नहीं हुए और एक बार एमएलए रहे और हमने सोचा था कि हम दोबारा नहीं खड़े होंगे, नए लोग आ जाए, लेकिन राजनीतिक दलों की स्थिति ऐसी देखा कि मतलब वो फसल लगाता है कोई, खेत रहता है किसी का
और वो फसल गेहूं को काट के ले जाते हैं और भुट्टा को यहाँ छोड़ देना चाहते हैं। तो मैं उसका प्रतिकार करने के लिए खड़ा हूँ।